हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं जो सिखवाल मानचित्राली बुक रिवीजन सीरीज चल रही है उसका। तो सबसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश के प्रमुख राजपूत वंश है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऊपर दिया है, राजस्थान में पैदा हुए सम्राट हेमचंद हेमू को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया। ये याद रखना है। अब देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहले दिया है बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है उस सिरोही में राजस्थान का नाम राजस्थान आदित्य दिया गया है। यह शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित है। ध्यान रहे, चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य भीनमाल है। अगला पॉइंट है हमारा, राजस्थान को 19वीं शताब्दी 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह था, जिसने राजपूताना भूभाग के लिए सर्वप्रथम रायथान रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग करते हुए राजस्थान की सामंतवादी जमींदारी जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था के बारे में अपनी पुस्तक एनालस एंड एंटी कविटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया में लिखा। तो राजस्थान के पूर्ववर्ती शेखावटी क्षेत्र का पहला इतिहास भी कर्नल जेम्स टोड द्वारा ही लिखा माना जाता है। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। अगला पॉइंट है, रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों धरणक श्रेष्ठी वंश का तथा उसके शिल्पी देपाक का परिचय मिलता है। तो आबू के शिला अभिलेख के लेखक सुखचंद्र हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान लगभग 321 से 184 ईस्वी तक मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो राजपूतों का उदय 6वीं शताब्दी में हुआ। यह हमें याद रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, राजस्थान में गुर्जर जाति राजा महाराजाओं के बच्चों को दूध पिलाने के लिए जानी जाती है। यह हमें याद रखना है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, राजपूत राज्य का विभाजन करने वाले प्रांतों को भुक्ति नाम दिया जाता था। तो राजपूत प्रशासन में खजाने के अधिकारियों को भंडारी कहा जाता था। पूतों की उत्पत्ति के राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। राजपूतों की जो उत्पत्ति है उनके संबंध में जो सबसे पहला जो तथ्य वो है चंदबरदाई। इनकी जो पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार 4 राजपूतों परमार, प्रत्यार, चौहान, चालुक्य, सोलंकी की उत्पत्ति आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी के द्वारा किए गए यज्ञ से हुई। अतः इन राजपूतों को अग्निवंशी कहा जाता है। कवि चंदबरदाई ने 36 राजपूत राजवंशों की सूची दी है। अगला पॉइंट है हमारा, जो इसके बारे में जो तथ्य वो है जो नैनचंद्र सूरी हैं, इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। अतः राजपूतों को सूर्यवंशी कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। सीवी वैद इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विशुद्ध भारतीयों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों शक, हूण, कुषाण का सम्मिश्रण है। यह हमें याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा इनके अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों के संतान हैं। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंगम ने जोड़ा। अगला पॉइंट है, डॉक्टर भंडारकर इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मण से हुई है। ये हमें याद रखना है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि मुख्य जो राजपूत वंश हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे गुहिल वंश की, उसके बाद में एक एक करके देखेंगे। जो हमारा जो गुहिल वंश है मेवाड़ में, राजस्थान, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है। राजस्थान के सिसोदिया राजपूत मूल रूप से गुजरात राज्य के प्रवासी थे। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। इसे मेदपाट, प्रागवाट, सिवी जनपद आदि नामों से भी जाना जाता है। उस समय मेवाड़ की राजधानी माध्यमिका वर्तमान नगरी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ पर शुरू में मौर्य ने शासन किया था। इन्हीं मौर्यों में से एक चित्रांग मौर्य ने 8वीं शताब्दी में चित्रकूट पहाड़ी व मैसा के पठार पर एक दुर्ग बनाया जो चित्तौड़गढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर मौर्य शासक मानमोरी का राज्य था। इसे गोहिलों ने हराकर चित्तौड़ पर गोहिल वंश का शासन स्थापित किया। इसी कारण इन्हें गहलोत वंश या सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। 7वीं व 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर गहलोत सिसोदिया वंश में ने शासन किया। मेवाड़ का गोहिल वंशी राजघराना शिव एकलिंग जी का उपासक था। इसी कारण मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को स्वयं के राजा कुल देवता इष्ट देव तथा स्वयं को एकलिंगनाथ जी की का दीवान मानते हैं। तो गोहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंग जी से स्वीकृति लेते थे, उसे आस्का कहते थे। यहाँ के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं क्योंकि वो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। गोहिल वंश का राजध्वज उगता सूरज व धनुष बाण अंकित है। तो राजवाक्य है वो है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ में 1877 में महाराणा के कोर्ट का नाम बदलकर इजलास खास कर दिया गया। तो मेवाड़ रियासत के सामंत उमराव कहलाते थे। 1632 गोल का संबंध मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियों से है। तो मेवाड़ के राज्य चिन्ह में राजपूत भील अंकित है, यह हमें याद रखना है। अब चलते हैं हम आज का जो हमारा वीडियो उसके अगले टॉपिक पर, अगले पार्ट पर। अब जो है सबसे पहले हमारा दिया है कि जो गोहिलादित्य है, गोहिल वंश के बारे में क्या क्या कौन कौन से शासक इनके बारे में दिया है। तो सबसे पहले गोहिलादित्य हैं। गोहिलादित्य गोहिल वंश का संस्थापक था जिसने नागदा को अपनी राजधानी बनाई। अगला है बप्पा रावल। इसका मूल नाम कालभोज था। यह हरित ऋषि का शिष्य था। उनकी गाय चराता था। हरित ऋषि ने उन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी। उन्हीं के आशीर्वाद से 734 ईस्वी 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी को हराकर मेवाड़ में गोहिल साम्राज्य की नींव रखी। अतः इसे गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बप्पा ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। अपने इष्ट देव कुल देवता एकलिंग जी लक्कुल इस संप्रदाय से संबंधित का मंदिर कैलाशपुरी गांव में बनवाया। बप्पा रावल की समाधि नागदा में है, यह हमें याद रखना है। अगला है अल्लट या आलूराव। इसके बाद इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और सर्वप्रथम आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, जिस दिन से नौकरशाही अंदाज में जीने लगे, को लागू किया, जो वर्तमान में भी चल रही है। इतिहासकार ओझा के अनुसार मेवाड़ के शासक अल्लट ने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा रण सिंह के बारे में दिया है। इसके शासनकाल में गोहिल वंश 2 भागों में बट गया। प्रथम रावल शाका इसके बारे में दिया है। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने रावल शाका का निर्माण कर चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। द्वितीय राणा शाका, रण सिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम बसाकर राणा शाका सिसोदिया की शुरुआत की। जैतर सिंह की बात करते हैं। इन्होंने इल्तुतमिश के आक्रमण से परेशान होकर अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ को बनाया। जैतर सिंह ने भूताला के युद्ध राज संबंध में 1227 ईस्वी में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने यह युद्ध 1291 से 1229 ईस्वी के मध्य हुआ बताया है। इल्तुतमिश को पराजित किया।
इसकी जानकारी जयसिंह सूरी कृत हमीर मद मर्दन से मिलती है। ध्यान रखना है, जैतर सिंह मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा। अगला शासक है वो है समर सिंह। इसके शासनकाल में पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की तथा दूसरे पुत्र रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ पर शासन किया। ये याद रखना है हमें। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला जो शासक है वो है रतन सिंह। ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके समकालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़गढ़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। इस युद्ध में 26 अगस्त 1303 ईस्वी को रतन सिंह गोरा, पद्मनी का चाचा, बादल पद्मनी का भाई लड़ते हुए मारे गए। केसरिया तथा महारानी पद्मनी व नागमती रतन सिंह की पत्नियां ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है तथा क्रम से राजस्थान का जो दूसरा शाखा था। इस युद्ध का सजीव चित्रण अमीर खुसरो ने किया क्योंकि यह कवि खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद करके वहाँ का शासक अपने पुत्र खिजरवा को बनाया। ध्यान रखना है, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा जो एक काल्पनिक था। उसके अनुसार यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने राघव चेतन के कहने पर रतन सिंह की रूपवती पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किया था। रानी पद्मनी के तोते का नाम हीरामणि था। अगला शासक जो था गोहिल वंश में, उसमें देखते हैं राणा हमीर देव। इन्होंने मालदेव के पुत्र जैसा जयसिंह ओझा के अनुसार, मालदेव के पुत्र बनवीर रणकपुर पाली शिलालेख के अनुसार हराकर मेवाड़ में सिसोदिया वंश के साम्राज्य की स्थापना की। इसी कारण इसे मेवाड़ का उद्धारक सिसोदिया साम्राज्य वंश तृतीय श्रेणी 2013 का संस्थापक भी कहते हैं। इन्हें कीर्ति स्तंभ में विषम घाटी पहचानन तथा गीत गोविंद पुस्तक का टीका रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि दी गई है। इसके समय से चित्तौड़गढ़ पर राणा सांगा ने शासन करना शुरू किया। ध्यान रखना है, अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। यह हमें याद रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला शासक राणा लाखा लक्ष्य सिंह। इनकी शादी वृद्धावस्था में मारवाड़ की रावचुंडा की पुत्री रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से सहसरत उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी इस शर्त पे हुई। उनके मोकल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर के जावर नामक स्थान पर चांदी की खान निकली जो एशिया की सबसे बड़ी चांदी की खान है। अगला है रावचुंडा। यह लाखा का बड़ा पुत्र वह हंसाबाई का सौतेला पुत्र था। चुंडा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई के होने वाले पुत्र को देने व जीवन पर कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। अतः उन्हें मेवाड़ का भीष्म पिता व राजस्थान का भीष्म भी कहा जाता है, राणा चुंडा को। अब चलते हैं हमारे वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है आज का टॉपिक का। अब बात करते हैं राणा मोकल की। राणा मोकल 1433 ईस्वी में अहमद खां के साथ हो रहे जिलवाड़ा युद्ध चार भुजा राजसमंद के मैदान में महपा पंवार के कहने पर चाचा व मेरा दोनों राणा क्षेत्र सिंह की खातिन प्रेमिका कर्मा के अवैध अनुरत संतानें थी नामक दो व्यक्तियों ने इनकी हत्या कर दी। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा राणा मोकल व परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था जिनका जन्म 1403 ईस्वी में हुआ। इनका राज्य अभिषेक 1433 ईस्वी में किया गया। इन्हें हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण अभिनव भट्टाचार्य संगीत ज्ञान के लिए, राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता, हालगुरु गिरी दुर्गों का निर्माता, राजगुरु विद्वान, राणे राय दानगुरु आदि नामों से भी जाना जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा के दरबार में तिलभट्ट, नाथा, मुनि, सुंदर सूर्य आदि विद्वान थे। मेवाड़ के राणा
कुंभा ने संगीत पर अनेक ग्रंथ लिखे, जैसे रसिक प्रिया, संगीत राज, 5 भागों में विभक्त है जो संगीत राज है, सूड प्रबंध। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई कुंभा की पुत्री थी, जिसे वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला चाचा व मीरा को मार कर लिया। इन्होंने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर मालवा विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1457 ईस्वी में इन्होंने पुनः बदनौर बैराठगढ़ के युद्ध भीलवाड़ा में मालवा के सुल्तान खिलजी प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता के मंदिर बदनौर का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा व रावजोधा के मध्य कुंभा की दादी व रावजोधा की बुआ हंसाबाई ने 1453 ईस्वी में पाली में आवल बावल की संधि करवाई, जिसके तहत मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ तथा रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई। वीर विनोद पुस्तक, इस ग्रंथ की रचना मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में की गई। के लेखक श्यामल दास भीलवाड़ा निवासी के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, अतः इसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन की रचना की तथा इस पुस्तक का अंत कुंभा के वैतनिक कवि कान्ह व्यास ने किया। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ राजसमंद, अचलगढ़ सिरोही, बसंतगढ़ सिरोही, बहुमठ दुर्ग बाड़मेर आदि का निर्माण करवाया। 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ दुर्ग के कुंभ श्याम मंदिर में इनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी, अतः मेवाड़ का पितृहंता उदा कहलाता है। ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी के अभिलेख में महाराणा कुंभा के लेखन का प्रकाश डाला है। तो प्रशस्तिकार महेश भट्ट ने प्रशस्ति में कुंभा द्वारा विरचित ग्रंथों का भी उल्लेख किया है। इस लेखानुसार कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो रावत जग्गा एवं रावत बाघ सिंगा सांगा के सरदार थे। राजा कुंभा को वीणा वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के पिता रायमल व माता श्रृंगार देवी थी। सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, जो हिंदू पत व सैनिक का भगना अवशेष नामों से भी जाना जाता है। यह राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा था, जिसके सेनापतित्व से पूरे राजपूतों ने मुगलों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया। राणा सांगा ने 1517 में खातौली जो कि बूंदी है, 1518 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया तथा 1519 में गागरोन के युद्ध झालावाड़ में मालवा के मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुए बयाना के युद्ध में सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिक दुर्ग रक्षक बाबर की बहन हुई मेहंदी खवाजा को हराकर बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया। इस युद्ध में सांगा की ओर से हसन खां मेवाती व आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। खानवा के युद्ध रूपवास भरतपुर ने बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। सांगा को कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर इनके साथियों ने जहर देकर 30 जनवरी 1528 को इनकी हत्या कर दी। इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया, जहाँ इसकी छतरी बनी हुई है। तो सांगा का जो स्मारक है वो बसवा दौसा में बना हुआ है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के भाई मोहम्मद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगानों को शरण दी थी। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। आगे चलते हैं। राणा विक्रमादित्य, इनका राज्याभिषेक कम उम्र में हुआ, अतः राजकार्य का संचालन इनकी माता हाड़ा रानी कर्मावती करती थी।
इनके शासनकाल में 1534 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। हाड़ा रानी कर्णवती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगने के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं की मदद न मिलने के कारण उस समय विक्रमादित्य व उदय सिंह को युद्ध से पहले ननियाल बूंदी भेज दिया गया। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाद सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने युद्ध किया। आगे चलते हैं। युद्ध किया व लड़ते हुए केसरिया मतलब हुए मारे गए। हाड़ा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया। यह 8 मार्च 1535 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतलदे के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। आगे चलते हैं। राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। राणा उदय सिंह के पिता का नाम महाराणा संग्राम सिंह था व माता का नाम कर्मावती था। इनका जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ। उदय सिंह को पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर बनवीर से बचाकर कीरत व वीरान नामक दंपति के संरक्षण में कुंभलनेर किलेदार आसादेवपुरा के पास ले गई, जहाँ कुंभलगढ़ में उदय सिंह की लालन पालन व यहीं 1537 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1540 ईस्वी में बनवीर की हत्या कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया। 1544 ईस्वी में उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने अफगान शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। चित्तौड़गढ़ की चाबियां शेर शाह सूरी के पास भेज दी। व 1559 में घूणी नामक स्थान पर उदयपुर नगर बसाया। इसके शासनकाल में 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह जयमल व फत्ता को किले का भार सौंपकर गोगुंदा चला गया। 23 फरवरी 1568 ईस्वी को जयमल व फत्ता इस युद्ध में मारे गए। केसरिया व उनकी रानियों ने फूल कंवर फतेह सिंह की पत्नी के नेतृत्व में जोर किया। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा व अंतिम शाखा था। जीतने के बाद में अकबर ने उदयपुर का नाम महमूदाबाद करवा दिया तथा इस्लाम की काफिरों पर विजय कहते हुए 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया। इस कलंक को मिटाने के लिए अकबर ने जयमल व फत्ता की गजारूढ़ संगमरमर की प्रतिमा आगरा किले के लिए पर लगवाई। उदय सिंह की 28 फरवरी 1572 में होली के दिन गोगुंदा में मृत्यु हुई। यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। ध्यान रखना है, अकबर ने उदय सिंह को अपने अधीन करने के लिए तो शिष्टमंडल पहला राजा भारमल और दूसरा टोडरमल व भगवान दास के नेतृत्व में भेजे। आगे देखते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, पाथन साहित्यक नाम उपनाम से प्रसिद्ध व स्वभूमि ध्वंस की नीति का अनुसरण करने वाले महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में उदय सिंह व जयवंताबाई के यहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग राज संबंध में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था तथा इनका सर्वाधिक बचपन राजसमंद जिले में गुजरा। इनकी 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक प्रथम बार हुआ तथा इनके तलवार कृष्णदास ने बांधी। इनका राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ दुर्ग दूसरी बार में हुआ। सिसोदिया वंश में महाराणा प्रताप को युवराज का खिताब दिया गया। मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया। 1570 में बादशाह अकबर ने नागौर दरबार लगाया जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकांश राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तब महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 बार क्रम से जलाल खां कोची पहली बार, दूसरा मानसिंह कछवाहा, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल अंतिम बार के नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल भेजे। 18 जून राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वह डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार इसमें 18 जून है। 21 जून हिंदी साहित्य अकेदमी व डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा की पुस्तकें उनके अनुसार है। 1576 में अकबर की तरफ से मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान मेवाड़ की थर्मोपली अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध
तथा आंखों देखा हाल लिखते हुए बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णायक युद्ध कहा। इसमें प्रताप की पराजय हुई, परंतु वे बंदी नहीं बनाए गए। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के लूणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, रणमदार, सोनू नामक हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी। इस युद्ध में प्रताप का मुस्लिम पठान सेनापति हकीम खां सूरी व मुख्य सेनापति राणा पूजा, झाला मन्ना, बिंदा घायल प्रताप जब युद्ध के मैदान में बाहर निकलते हैं तो उनका राज मुकुट धारण कर मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किया था। इस युद्ध का सजीव चित्रण अबुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में फारसी में लिखा, तो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा आईन अकबरी में किया। 1582 ईस्वी में प्रताप व अकबर के मध्य में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे टोड ने मैराथन का युद्ध कहा, क्योंकि यहाँ से प्रताप की विजय की शुरुआत हुई। ध्यान रखना है, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल गढ़ का पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर द्वारा मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को बंद करना पड़ा था। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इन्होंने अंतिम समय में 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बनाई। यहाँ पर 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु के समय 57 वर्ष की उम्र हो गई। इनका दाह संस्कार बांडोली उदयपुर में किया गया, जहाँ खेजड़ा बांध के किनारे इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। तो प्रताप की घोड़े चेतक का चबूतरा बलीचा गांव राजसमंद में बना हुआ है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर में स्थित है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा था। अमर सिंह, यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे, जिनका राज्याभिषेक चावंड में हुआ। इनके पुत्र करण सिंह व सिसोदिया सरदारों की कहने पर अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि की। इनकी छतरी आहड़ उदयपुर में बनी हुई है। ध्यान रखना है, अमर सिंह मेवाड़ का पहला महाराणा था जिसने मुगलों के साथ संधि की, तथा जहांगीर ने एकमात्र मेवाड़ राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन कर्नल टोड ने कहा। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या 16 थी। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। करण सिंह, ये मेवाड़ के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई। इन्होंने 1623 से 24 ईस्वी में सांझा शहजादा खुर्रम के पिछोला झील के जगमंदिर महल में शरण दी। ध्यान रखना है, इसी महल को देखकर सांझा ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा। इन्हें विजय कटकातु की उपाधि दी गई। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा राज सिंह द्वारा स्थापित करवाया गया। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का विरोध कर हिंदू देव मूर्तियों को संरक्षण प्रदान किया था, तथा श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद, अम्बा माता का मंदिर उदयपुर, द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद बनवाया। आदि कारणों से औरंगजेब व इनके मध्य विरोध चलता रहा। दिल्ली के बादशाह सांझा के पुत्र में हुए 1657 ईस्वी के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया। ध्यान रखना है, चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छत्राणी पंक्ति हाडी रानी में सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने अपना सिर काट कर राज सिंह की सलुम्बर जागीर के सामंत अपने पति रतन सिंह के पास भेज दिया था। कि हमें याद रखना है। अमर सिंह द्वितीय, इन्होंने आमेर के सवाई जयसिंह के साथ अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह सशर्त देबारी समझौते के तहत चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र आमेर का उत्तराधिकारी किया। भीम सिंह, इसके शासनकाल में इनकी पुत्री कृष्णा कुमारी के कारण
मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ व आमेर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ। परबतसर नागौर में हुआ, जिसमें जगत सिंह विजयी हुआ। टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में कृष्ण कुमारी ने जहर देकर आत्महत्या कर ली। भीम सिंह 1818 ईस्वी में EIC के साथ संधि की। आगे चलते हैं, बात करते हैं अब शाकंभरी चौहान, जो हमारा अगला टॉपिक है। शाकंभरी चौहान, इनके बारे में दिया है कि चौहान काल की जानकारी बिजोलिया शिलालेख देता है। चौहानों का मूल स्थान सपाद लक्ष्य माना जाता है। तो चौहानों की प्रथम राजधानी अहिछत्रपुर नागौर थी। सबसे पहले चौहानों का हंसोट शिलालेख पाया गया। अगला बात करते हैं, अगला जो शासक था चौहानों को पहला जो शासक था वासुदेव चौहान। इन्होंने 551 ईस्वी में सांबर सपाद लक्ष्य में चौहान वंश की स्थापना की। अतः इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहते हैं। सोमेश्वर द्वारा निर्मित बिजोलिया शिलालेख अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई तथा सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया। वास्तविकता में यह झील प्राकृतिक है। अगला जो है वो अजयराज। इसने 1113 में अजयमेरु नगर बसाकर सांबर में अजमेर को सबसे पहले चौहानों की राजधानी बनाई। अर्णोराज बयाना जी की बात करें तो इन्होंने तुर्कों को पराजित करके 1137 ईस्वी में आना सागर झील व पुष्कर में वरा मंदिर बनवाया। इनके पुत्र जगदेव ने इनकी हत्या कर दी। अतः इन्हें चौहानों का पितृहंता भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में देखते हैं। यह विद्वानों का आश्रयदाता था, अतः इसे कवि बांधव कटिबंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की। बीसल देव ने बीसल सागर तालाब वर्तमान बीसलपुर बांध के स्थान पर 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना संस्कृत पाठशाला कंठवर्ण अजमेर में बनवाई, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर 2.5 दिन का चौपड़ा बनवा दिया, जहां पंजाब साहब नामक पीर की याद में 2.5 दिन का उर्स मेला भरता है। इसी कारण इसका नाम 2.5 दिन का चौपड़ा पड़ा। इसने चौहान साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार कर पहली बार दिल्ली को चौहानों की राजधानी बनाई। अतः इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। बिजोलिया शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया। विग्रहराज के बारे में किलहॉर्न ने लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकता था। आगे चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में देखते हैं। इनके पिता सोमेश्वर व माता कपूरी देवी थी। यह अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक था, जिसने दिल्ली और अजमेर राजधानियों में शासन किया। यह मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना, अतः शासन की बागडोर इसकी मां ने संभाली। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा दल पोंगल विश्व विजेता की उपाधि दी गई है। पृथ्वीराज ने अपनी दिग्विजय की नीति के तहत 1182 ईस्वी में महोबा के युद्ध, तुमुल का युद्ध उत्तर प्रदेश में परमार्दी देव चंदेल, आल्हा व उदल परमार्दी देव के सेनापति को पराजित किया। वे कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल को हराकर उसकी पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य करनाल हरियाणा के मैदान में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य करनाल हरियाणा के मैदान में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाली मंत्री कदम्बवास, यह मंत्री जो कैलाश या कैमास के नाम से भी जाना जाता है, था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती,
जो सूफी सिलसिले से संबंधित है। महमूद गौरी के साथ में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय राजस्थान आए। जयानक चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान का मित्र। वागीश्वर व जनार्दन पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ध्यान रखना है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह उक्ति चंदबरदाई की है। बूंदी के उम्मेद सिंह के घोड़े के नाम हुंजा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। जब बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की तो गोविंदराज चौहान सबसे पहले। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से रणथंभौर में 1194 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के चौहानों में सर्वाधिक प्रतापी व अंतिम शासक हम्मीरदेव चौहान, पिता जैतर सिंह जयसिंह व माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी व पुत्री देवलते था, जो हठ के लिए प्रसिद्ध था। इनके लिए कहा गया है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलक एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके तहत हमीर ने कोटि यजन यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ जैसा करवाया। इनके राजपुरोहित पंडित विश्वरूप थे। कवि बीजादित्य या विजयदित्य हम्मीरदेव चौहान के दरबारी कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की बेगम मराठा रानी चिमना व विद्रोही सेनापति मंगोल मोहम्मद शाह व मीर मोहम्मद शाह को शरण दी, जिससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज होकर 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व उलुग खां ने किया व हम्मीरदेव के मध्य युद्ध हुआ, जिससे हम्मीरदेव के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने वीरगति केसरिया प्राप्त की। इनकी रानी रंगदेवी व पुत्र देवलदे के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जल जोहर किया। यह राजस्थान का प्रथम जल जोहर व शाखा था। अलाउद्दीन ने जीतने के बाद इस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का गढ़ है, इस्लाम घर खो गया। ध्यान रखना है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से रणथंभौर के चौहान शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आमेर के कछवाहा वंश की। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंशज थे, जिनका राजध्वज पचरंगी ध्वजा नीला, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद तथा राजवाक्य यतो धर्म स्तुतो जय था। आमेर की कदमी महल में कछवाहा शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था। जयपुर राज्य में तोफ के लिए दूसरा शब्द अग्नि जंतर प्रयुक्त होता था। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, दूल्हा राय इनके बचपन का नाम तेजकरण था। इनके पिता सोडा सिंह ग्वालियर नरवर के शासक थे। इन्होंने 1137 ईस्वी में माच जयपुर और रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा की कछवाहा वंश की नींव रखी तथा दौसा को अपने साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी बनाई। इन्होंने रामगढ़ में अपनी कुल देवी जमुबाई माता का मंदिर बनवाया। ध्यान रखना है, गुलाब के फूलों के उत्पादन के कारण रामगढ़ को ढूंढान का पुष्कर कहते हैं। कोकिल देव, इनके बारे में इन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाई व शेखावटी तक साम्राज्य का विस्तार किया। अगला है शासक पृथ्वीराज कछवाहा। ये सांगा का सामंत था, जो खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपना राज्य अपने 12 पुत्रों में 12 भागों में विभाजित कर दिया, उनमें बांट दिया। इसलिए उस समय आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। रतन सिंह कछवाहा यह राजपूताना का पहला शासक था, जिसने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। बिहारी मल, इसे अकबर ने
अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यह राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगल सम्राट अकबर की 1556 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बहरमल ने अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान चगताई खां की मदद से 6 जनवरी 1562 को सांबर में अपनी पुत्री जोधाबाई हरखाबाई मरियम उज जमानी कछवाहा राजकुमारी का विवाह अकबर से कर दिया, जिनसे सलीम जहांगीर पैदा हुआ। बहरमल की सहायता से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया तो राजस्थान का आक्रमण करने वाला और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने वाले पहले मुगल सम्राट अकबर थे। अगला है भगवंत दास। भगवंत दास के बारे में है। अकबर ने राजपूतों में पहली बार भगवंत दास को 5000 की मनसबदारी दी। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई मनभावती सुल्तान ए निस्सा शाह बेगम का विवाह 13 फरवरी 1585 ईस्वी को सलीम जहांगीर से कर दिया, जिनसे खुसरो पैदा हुआ। भगवंत दास की मृत्यु लोहार में हुई। अगला है मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम के बारे में दिया है। इनका जन्म मौजमाबाद सांबर में 21 दिसंबर 1550 में हुआ। यह 12 वर्ष की अल्पायु में अकबर की सेवा में चले गए। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने मानसिंह को फर्जंद व राजा की उपाधि दी। इन्हें मुगल दरबार में सर्वाधिक 7 बार की मनसबदारी दी गई। इनका राज्याभिषेक प्रथम बार 1590 में को पटना में, जबकि दूसरी बार आमेर में हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में ये अकबर के प्रधान सेनापति थे। मानसिंह ने बिहार में मानपुर नगर, बंगाल में अकबर नगर, आमेर के दुर्ग में शिला देवी, आमेर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी, जगत शिरोमणि मंदिर तथा वृंदावन में गोविंद देवी जी की मंदिर बनवाया। इनका अहमदनगर अभियान के तहत एलिचपुर बरार महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। इन्होंने 2 मुगल बादशाहों अकबर व जहांगीर के साथ कार्य किया। ध्यान रखना है, आमेर के राजा मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। तो मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई। आगे चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम का पुत्र, जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के साथ सर्वाधिक अवधि तक कार्य किया। शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी। इन्होंने 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी के पुरंदर दुर्ग में 44,000 सैनिकों के साथ डेरा डालकर शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। उस समय वहां बर्नियर नामक यात्री भी उपस्थित था। औरंगजेब ने 2 जुलाई 1668 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश के निकट जहर देकर जयसिंह की हत्या करवा दी। ध्यान रखना है, मिर्जा राजा जयसिंह का आश्रित कवि बिहारी था, जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के प्रत्येक दोहे की रचना पर जयसिंह ने इसे एक स्वर्ण मोहर प्रदान की। आगे चलते हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय। इनकी वाक पटुता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी। सवाई जयसिंह को जयपुर का चाणक्य भी कहते हैं। इन्होंने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों औरंगजेब, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, रूफी उद्दौला, रूफी उद दरजात, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला के साथ कार्य किया। मुगल सम्राटों द्वारा सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। सवाई जयसिंह ने दिल्ली सबसे प्राचीन 1724 ईस्वी में, जयपुर सबसे बड़ी 1734 ईस्वी में बनी, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित, बनारस, उज्जैन, मथुरा में ग्रह नक्षत्रों की गति का अध्ययन करने हेतु 5 सौर वेधशालाएं, जंतर मंतर बनवाया। आगे चलते हैं। तथा 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही नामक पुस्तक की रचना की, जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है। जयपुर नगर, जयनगर 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी, जो 1729 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य बंगाली ब्राह्मण थे। कछवाहा राजवंश के संरक्षण में
विद्याधर ने लाग टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया। जयपुर पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने 1740 ईस्वी में राजस्व वाजपेयी अश्वमेघ यज्ञ सेठी पैलेस के चंद्र महल में करवाया। इस यज्ञ के राजपुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। ब्राह्मणों के रहने हेतु सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया। इस यज्ञ के घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने रोका। जयपुर के कनक वृंदावन का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो 1736 ईस्वी में जयसिंह की बाजीराव से भेंट बम्भोला स्थान पर हुई। सवाई जयसिंह द्वितीय ने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयत्न किया। 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने दीप सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मराठा राजा साहू के पास सतारा भेजा। जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बक्सी अधिकारी उत्तरदायी था। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह एक मार्च 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य उत्तराधिकारी विवाद को लेकर राजमहल टोंक में युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। इस जीत की खुशी में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ईसरलाट सरगासोली बनवाई, जहां से उसने 1750 में मल्हार राव होलकर मराठों के भय से कूदकर आत्महत्या कर ली। सवाई माधो सिंह प्रथम, इसने सवाई माधोपुर नगर, मोती डोंगरी के महल तथा सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। इसके काल में जनता ने मराठा सैनिकों का जयपुर में कत्लेआम किया। 18वीं शताब्दी में आमेर के शासक माधो सिंह प्रथम ने अपने राज्य के खिलाड़ियों को संरक्षण दिया था, यहाँ तक कि उन्हें देश के दूसरे स्थानों में प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भी भेजा गया था। आगे देखते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह यह ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते थे। इनके दरबार में गुणी जनखाना, 22 भरमार, 22 विद्वानों का दल अर्थात 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतक, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 था। इसने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसके अध्यक्ष देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। इसी सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। दूसरी शताब्दी 1999 में मनाई गई, जिसकी दूसरी शताब्दी 1999 में मनाई गई। इन्होंने तुंगा के मैदान में महादजी सिंधिया को हराया। जयपुर के इतिहास में सवाई प्रताप सिंह को कला, संगीत, साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है। जगत सिंह द्वितीय की बात करें, इसने EIC के साथ 2 अप्रैल 1818 ईस्वी में संधि की। जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक प्रेमी का रसपुर नामक वेश्या के कारण जाना जाता है। आगे देखते हैं राम सिंह द्वितीय इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। उसके बदले में इन्हें सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली परगना दिया गया। इन्होंने मदरसा-ए हुनरी, राजस्थान ऑफ आर्ट्स, महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, रामप्रकाश थिएटर, राजस्थान का सबसे प्राचीन व 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स का जयपुर की यात्रा की स्मृति में अल्बर्ट हॉल बनवाया। अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। इसके वास्तुकार सर स्टीवन थे। जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन की खुशी में राम सिंह द्वितीय ने पिंक गेरुआ रंग से पुतवाया। राम सिंह द्वितीय को जयपुर का समाज सुधारक शासक कहते हैं। माधो सिंह द्वितीय ये प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने इंग्लैंड गए। इस यात्रा के दौरान चांदी के 2 पात्रों में गंगाजल भरकर ले गए थे, जो आज भी सिटी पैलेस में है। इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हेतु 5 लाख रुपए दान दिए थे। मानसिंह द्वितीय की बात करें तो 30 मार्च 1949 के पश्चात इन्हें आजीवन राज प्रमुख बनाया गया। तो वहीं ये स्पेन में भारत के राजदूत भी रहे। राजस्थान के प्रथम उच्च न्यायालय का उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया। महारानी देवी गर्ल्स स्कूल राजस्थान के पहले महिला कन्या विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य गायत्री देवी जयपुर थी। भारत को पहली मर्सिडीज बेंज W126500 SEL आयात करने का श्रेय
महारानी गायत्री देवी को दिया जाता है। यह राजकुमारी की यादें महारानी गायत्री देवी की आत्मकथा का शीर्षक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की। जब बात करते हैं मारवाड़ के राठौड़ वंश की, तो राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ राज्य था। तो मारवाड़ का संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग थी। मारवाड़ के वे सीमांत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 सीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था। वे राजवी सामंत कहलाते थे। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी, जिसमें सर्वोच्च घोड़ा सिरोपाव था। तो मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कर्नल टोड ने कहा। सियारत मारवाड़ रियासत के सीमांत थे। रावसिया की बात करें, इन्हें मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी के अंत इन्हें मारवाड़ के राठौड़ का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं। रावचुंडा यह वीरमदेव का पुत्र था। चुंडा मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने प्रतिहारों की इंदा शाखा के राजा की पुत्री किशोर कुंवरी से विवाह किया, जिसके बदले में उसे मंडोर दुर्ग दहेज पे मिला। इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कान्हा। चुंडा की छोटी मोहिलानी रानी किशोरी कुंवरी का पुत्र था। यह उत्तराधिकारी न होते हुए भी चुंडा ने इसे राजा बनाया। रणमल यह चुंडा की पटरानी सोन नगरी रानी चांद कंवर का बड़ा पुत्र था। जब इसे राजा नहीं बनाया गया तो यह मेवाड़ के राणा लक्ष्य सिंह की शरण में चला गया, जहां उसे गणना का जागीर प्राप्त हुई। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसा बाई का विवाह सशर्त हंसा बाई का उत्तराधिकारी मेवाड़ का शासक बने राणा लाखा से कर दिया। मेवाड़ के मोकल भांजा की सहायता से कान्हा को पराजित कर मारवाड़ का राजा बन गया। इसकी हत्या मेवाड़ी सरदारों ने ख्यातों के अनुसार कुंभा के काल में रणमल की प्रेमिका बहार मलिक शराब में विष मिलाकर हत्या की। बात करते हैं राव जोधा की। ये रणमल पिता वह कौड़मदे माता का पुत्र था, जिसने 12 मई 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाकर चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया। इसने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर के सिंहासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ भयंकर लड़ाई की थी। राव गांगा की बात करें, इन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के साथ सांगा की सहायता की, क्योंकि सांगा की पुत्री पद्मावती इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र मालदेव ने इनके महल की खिड़की से गिराकर इनकी हत्या कर दी। अतः मालदेव मारवाड़ का पितृहंता कहलाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं राव मालदेव की। यह राणा गांगा का पुत्र था। जिसका राज्य अभिषेक सोजत पाली में हुआ। इसे फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक तथा फरिश्ता बदायूनी खान ने भारत का मान पुरुषार्थी राजकुमार कहा। मालदेव मारवाड़ का सबसे योग्य व प्रतापी शासक था, जिसे 52 युद्धों का नायक व 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। इसने 1541 में पाहोपा साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जेतसी को हराया। 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल जैतारण सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से मालदेव की सेना को पराजित किया। तब सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस युद्ध में राव मालदेव बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए। बीकानेर के राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की हत्या की थी। राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ हुआ। इसी उमादे को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मालदेव ने सोजत का दुर्ग पाली, पोखरण का दुर्ग जैसलमेर, मालकोट का किला मेड़ता नागौर, शेरगढ़ धौलपुर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना है, चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी व हुमायूं के मध्य हुआ था। आगे देखते हैं रावचंद्र सेन। जब रावचंद्र सेन की बात करते हैं तो मालदेव ने अपने पुत्रों
राम उदय सिंह चंद्रसेन तीसरे नंबर की संतान में से चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अकबर ने 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर दरबार लगाया, जिसमें चंद्रसेन नागौर पहुंचकर बिना अकबर की अधीनता स्वीकार किए वापस जोधपुर पहुंचा। अकबर नाराज होकर हुसैन कुली खां को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चंद्रसेन जोधपुर से भागकर भद्राजुन पाली पहुंचा। अकबर ने जोधपुर का प्रशासन 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को बीकानेर के राय सिंह को सौंपा। इन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण से मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक आदि नामों से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1581 ईस्वी को सोजत दुर्ग पाली के पास सचियाप पर्वतों में सरगवा नामक स्थान पर हुई, जहाँ समाधि बनी हुई है। ध्यान रखना है, अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक चंद्रसेन था। आगे बात करते हैं राव उदय सिंह की। इन्हें मोटा राजा कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, भानुमती, जगत गोसाई, मल्लिका ये जहाँ की शादी 1587 ईस्वी में सलीम जहांगीर से कराई, जिनसे खुर्रम सांझा पैदा हुआ। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ध्यान रखना है, जहांगीर ने दलथम्बन फौज को रोकने वाला की पदवी जोधपुर के शासक महाराजा गजय सिंह को दक्षिण भारत में मलिक अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदान की। आगे बात करते हैं जसवंत सिंह द्वितीय। यह राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उस समय जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक ठाकुर राज सिंह कुंपावत था। सांझा ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर ने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण जैसी पुस्तकें लिखी। इन्होंने सांझा के उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश तथा 1659 ईस्वी में दोहराई का युद्ध अजमेर, दारा सिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकोह के साथ दिया, परंतु दोनों युद्धों में औरंगजेब जीता। जसवंत सिंह का अफगानिस्तान में जामरूद नामक स्थान पर 1678 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। ध्यान रखना है, 1679 में औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया था। बात करते हैं अजीत सिंह की। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था, जो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। मारवाड़ के राठौड़ ने दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का पुत्र, जिसे मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती राठौड़ का यूलिसेस के नाम से जाना जाता है, के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल पूर्वक एक लंबा संघर्ष किया। परंतु अजीत सिंह राजा बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से बाहर निकाल दिया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुख सियर के साथ किया। अजीत सिंह के अभय सिंह बड़ा व भगत सिंह छोटा 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र भगत सिंह ने सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर दी। अतः भगत सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के अजीत सिंह राजा को कान का कच्चा कहा है, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। मान सिंह, इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। इनके राजगुरु गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ थे। इन्होंने जोधपुर में महामंदिरनाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ बनवाया। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाशन पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह ने की। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबार कवि बांकी दास थे। इन्होंने 6 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। मान सिंह राठौड़ व जगत सिंह द्वितीय के मध्य में कृष्ण कुमारी के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ, यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। ध्यान रखना है, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भाग लिया था, तो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह, तखत सिंह का छोटा भाई, को इंग्लैंड भेजा गया। राव बीकानेर के विशेष
छोटी सी हल्की खाट बनवाई थी ताकि वह अपने दादा द्वारा भोगे दुर्भाग्य से स्वयं को बचाने के लिए सोते समय किनारों पर अपने पैर लटका सके। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर मां भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। बीकानेर के शासक राय सिंह ने अकबर और जहांगीर मुगल शासकों की सेवा की तथा अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद 1572-73 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग राय सिंह को सौंप दिया। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य में अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका संबंध बीकानेर के शासकों से है। राजस्थान के बीकानेर राज्य में महाराजा गंगा सिंह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह थे, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। बीकानेर के शासक गंगा सिंह को 1900 ईस्वी के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल युद्ध कैबिनेट में एकमात्र अश्वेत सदस्य महाराजा गंगा सिंह था। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के लोगों को प्रतिनिधि सभा का उपहार देने की घोषणा की थी। महाराजा गंगा सिंह ने माणिक्यलाल वर्मा क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। बीकानेर प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। तो भारत की स्वतंत्रता के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें याद रखने हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में आहड़ का आदिवरा मंदिर, आबानेरी की हर्ष माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का काम किया। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया। तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र के पुत्र रजीजल की राजधानी मंडोर थी। मंडोर के प्रतिहार क्षत्रिय माने गए। प्रतिहार राजा भोज प्रथम के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजीधराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रतिहार प्रशासन में शासक के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली युवराज होता था। प्रतिहार शासकों में रोहिलदी के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। आबू के परमारों का प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। अलाउद्दीन का जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कान्हड़ देव था। चीनी यात्रा हिनसांग ने भीनमाल की यात्रा की। हारडाओं के राज्य की स्थापना सर्वप्रथम बूंदी में हुई। बयाना में प्राचीन काल में वरिक्स वंश का शासन था। आगे चलते हैं। कवि वृष की उपाधि राजा मुंज को दी गई थी। परमार राजा धहरावर्ष की रानी गीगा देवी थी। राजस्थान के इतिहास पट्टारेख से अभिप्राय आकलित राजस्व जागीरदार को वार्षिक आय है। राजपूताना में जैसलमेर रियासत के शासकों को महारावल कहा जाता था। सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़िया आंदोलन वन संरक्षण के लिए हुआ था। चिपको आंदोलन मारवाड़ रियासत में हुआ था। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को मीसल कहा जाता था। राजस्थान में एक राजा के दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को खरीदा कहा जाता था। राजस्थान में मुस्लिम साम्राज्य के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान को रंगों का प्रदेश कहा है। मालवों की शक्ति का केंद्र नागौर था। 400 वर्तमान नाम चाकसू की गोहिल शाखा के संस्थापक भरतहट थे। शासकों और बड़े सामंतों के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए सन 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। नैणसी की ख्यात में गोहिलों का 24 शाखाओं को उल्लेख किया गया है। मूलतः पंजाब में उत्पन्न भाटी जाति को हिंदूवंशी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 में कोटा महाराव के विरुद्ध
झाला जालिम सिंह को सहायता दी थी, तो लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां कई संयुक्त सेनाओं को बैर भरतपुर नामक स्थान पर पराजित किया था। राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा। 6वीं से 12वीं सदी के समाज प्रारंभिक मध्यकाल में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपट लिख का संबंध राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में कराना था। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था काफ़ी लंबा टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कोई भी मिस्टेक्स लगी हो वीडियो के अंदर, कुछ मेरे से कोई भी गलती हुई तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको रेक्टिफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।